हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुदारा और आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज़ हाउ टू रिवाइज। कैसे हम रिवीजन करें अब जब 1 महीने का समय बचा है सीएसआईआर नेट के एग्ज़ाम में। सो इस समय को किस तरह से उपयोग में लिया जाए कि पूरी तरह से आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाए, और कौन से बेस्ट मेथड रहेंगे जिससे कि आप अपना जो रिवीजन है बेस्ट तरीके से इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं। सो इससे पहले अगर आप लोग अपना सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम टारगेट करना चाहते हैं जो कि दिसंबर 2024 हो सकता है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन पे, जहां अभी ज्वाइन करने पे कंप्लीट कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा एक ऑफर प्राइस पे विच इज़ 13,999, जिसके लिए आपको 12 महीने की वैलिडिटी मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, रिविजन कैसे करें एक इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए एस्पेक्ट है, क्योंकि सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी नहीं है। पढ़ने के साथ साथ में आपने जो भी पढ़ा है टॉपिक उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम बात करें कि रिविजन कैसे करें और कब करना चाहिए, सो पहली चीज़ तो जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि उस पॉइंट को आप अपने दिमाग में उतना ज़्यादा स्ट्रांगली बिठा लेते हैं कि आप लोगों को जल्दी से वो फिर भूलते नहीं हैं उस टॉपिक को। सो इसके लिए मैं सजेस्ट ये करती हूँ हमेशा बच्चों को कि जो भी टॉपिक आप जब पढ़ रहे हैं कंटिन्यूसली साथ साथ में शुरू से ही, जब आप अपनी प्रिपरेशन जब आप शुरुआत करते हैं तभी से आपको रिवाइज करते रहना चाहिए। सो होपफुली थोड़ा बहुत आपने रिवाइज किया होगा अब, लेकिन जो लास्ट में 1 महीना बचा है इस टाइम को आप किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं जिससे कि आपका रिविजन अच्छे से कंप्लीट हो जाए और आपके सभी टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं। सो अब जो 35 डेज का टाइम आपके पास में बचा हुआ है, इस टाइम को आप सबसे पहले तो डिवाइड कर लें। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने यूनिट्स टारगेट किए हैं। मैं आइडियली मान के चलती हूँ कि एक बच्चा 10 यूनिट्स कम से कम प्रिपेयर करता है। सो अगर आप 10 यूनिट्स प्रिपेयर करते हैं, सो हर एक यूनिट को अब से आप 2 दिन का टाइम दीजिए। 2 दिन के अंदर आपको एक टारगेट करना है यूनिट को। अगर ये आपने पर 2 डेज में एक एक यूनिट कर लिया तो 20 दिन में आपका रिविजन एक बार में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने पहले रिवाइज कर रखा है जब टॉपिक्स पढ़े थे तब साथ साथ में, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा इफेक्टिवली रिवीजन हो जाएगा हर एक यूनिट का 2 दिन के अंदर। अगर ऐसा नहीं है तो फिर भी आप कोशिश करिए कि आप 2 दिन में एक एक यूनिट कंप्लीट करने की कोशिश करें रिवाइज करके। नाउ ये टारगेट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम रिवाइज करने बैठते हैं और हर एक यूनिट को हम 2-2 3-3 दिन दे रहे हैं, तो लास्ट में जो बाकी यूनिट्स बचेंगी उनके लिए आपके पास में टाइम बहुत कम बच जाएगा। नाउ ये बात होगी फर्स्ट रिविजन की। जो आप फर्स्ट रिविजन करेंगे उसके अंदर हर एक यूनिट को 2 दिन दें। उसके बाद में ऑलमोस्ट 20 डेज आपके हो गए। 20 डेज के टाइम में आपको हर एक टॉपिक को डिटेल में अच्छी तरह से पढ़ना है, उसको समझना है। शॉर्ट नोट्स अगर आपने बना के रखे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं भी बनाए हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप नहीं याद रख पा रहे हैं उन चीज़ों को आप नोट डाउन करते जाइए। साथ साथ में एक शीट रखिए अपने पास और उसके अंदर आप उन चीज़ों को, उन टर्म्स को पर्टिकुलरली याद करने के लिए लिखते जाइए एक पेपर के ऊपर। नाउ ये एक राउंड कंप्लीट होने के टाइम में आपको साथ साथ में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने हैं। जब आपका टॉपिक ऑलमोस्ट हो जाए थोड़ा बहुत, तो हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात हो गई फर्स्ट 20 डेज की। तो इस तरह से हर एक यूनिट को आप 2-2 दिन दे के 20 दिन के अंदर फर्स्ट रिवीजन अपना कंप्लीट कर लें। उसके बाद में आप दोबारा से सेकेंड रिवीजन करें। सेकेंड रिवीजन में जो क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी है उसको थोड़ा ज़्यादा बढ़ाएं। जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं वो कंटेंट भी आपको पढ़ना है और साथ साथ में क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। जो पुराने पेपर्स हैं, अब जब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है गाइज। इससे आपको एक तो प्रैक्टिस होगी, दूसरा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और तीसरी बात ये है कि आपको समझ में आएगा कि जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो कौन से टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं, उसके अंदर कौन सी वाली ट्रिक आपको लगानी है, किस तरह की स्ट्रैटेजी लगा के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये हो गया सेकेंड रिवीजन जो आपको नेक्स्ट 7 डेज के अंदर कंप्लीट कर लेना है। लास्ट के 3 दिन आप खाली रखिए ताकि आप दोबारा एक बार सभी 10 यूनिट्स को थर्ड रिवीजन के अंदर एक बार और देख सकें। इस तरह से आप अपनी टाइम को डिवाइड कर लीजिए। अगर आपने ऑलरेडी थोड़ा अच्छे से रिवीजन कर रखा है और आप 4 बार भी अगर रिवाइज कर पाएँ इस टाइम के अंदर, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा।
बहुत नए टॉपिक्स करना ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहेगा इस टाइम के अंदर। अगर आपने प्रिपरेशन अभी शुरू की है और आपने ज़्यादा यूनिट्स कवर नहीं किए हैं, तो आप इस टाइम को इस तरह डिवाइड कीजिए कि कुछ टाइम आप अपना जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको पढ़ लीजिए, और रिविज़न के लिए अपना साथ में टाइम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिवाइज अगर आप नहीं करेंगी तो टॉपिक्स की जो डिटेल है आपको याद नहीं रहेगी, क्वेश्चन आपको लगेगा कि मुझे आता है लेकिन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो रिवीजन का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। नाउ हम लोग भी आप लोगों के रिवीजन के अंदर हेल्प करना चाहते हैं, और इसके लिए हम लेके आ रहे हैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज, जिसके अंदर मैं आपको करवाऊंगी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पे कवर करवाने की कोशिश करेंगे। सो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सीरीज़ को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सो दिस इज़ जस्ट फॉर यू गाइज, सो दैट वी कैन हेल्प यू आउट विद दिस। एंड अगर आप लोग कंप्लीट कोर्स हमारे साथ नेक्स्ट जो दिसंबर 2024 वाला एग्ज़ाम है उसको अगर आप टारगेट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं JRF अड्डा की एप्लीकेशन पे। थैंक यू।